की हुई है, क्या क्या फायदे करता है? नहीं, वो रिसर्च तो क्या है, गूगल गुरु से ही पता करते हैं और क्या। लोग जो मतलब एक तो पौष्टिक बहुत होता है सबसे ज्यादा, सूखे अंजीर को भिगो के रखते हैं रात को, सूखे अंजीर को सुबह भिगोने खाते का। हैं। ये भी प्रकृति प्रेमी है और एक दमदार पत्रकार है। देखिए मैं तो 62 साल का हो गया, विष्णु जी कितने साल के हो गए हो? 32-33 साल। मेरे बच्चों से भी छोटे हैं, लेकिन मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैं इनकी पत्रकारिता को हमेशा ही सैल्यूट करता रहता हूँ। भास्कर में थे तब भी इनका जलवा था और दैनिक जागरण में भी। ऑर्गेनिक सारा स्प्रे वगैरह तो नहीं, कोई स्प्रे नहीं। ये एवोकाडो का पौधा लगाया है। इसमें क्या लगता है? एवोकाडो का फ्रूट होता है, फ्रूट लगता है, बटर फ्रूट बोलते हैं जिसको। इसमें लगता है। मैंने एक आपको वीडियो रतिया का दिखाया था, तो पत्तों को बहुत सारा को जला दिया गया। अगर उन्हीं को वहां खड्डा खोद के जमीन में दबा देते तो वहीं की हरियाली में काम आता। आपके सामने ही है अधीक्षक अभियंता सिंचाई विभाग सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ओपी बिश्नोई जी के निवास स्थान पर हैं और एक नर्सरी भी इन्होंने खुद की तैयार की हुई है। गुठलियों से बता रहे हैं, गुठलियों से कलें के मेरे ख्याल तो ये 20-30 तरह के होंगे जी, कम 20 तरह के आराम से। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। जैसा कि हमारा वायदा है कि हम आपको कुछ ना कुछ नया, कई लोग तो देखिए अपने आप के लिए जीते हैं, कई लोग समाज के लिए जीते हैं और बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं और करते रहते हैं कि एक उदाहरण बनकर उभरते हैं। इसी 7 जून को शिवपुरी फतेहाबाद में एक कार्यक्रम हुआ। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आए, तो वहाँ की हरियाली को देखकर उन्होंने कहा कि शमशान को सुंदर बनाना एक बात है, लेकिन प्रकृति के प्रति प्यार, इतने सारे पौधे लगाकर प्रकृति के प्रति संतुलन पैदा करना, यह बहुत बड़ी बात है। यह संदेश दूर दूर तक जाना चाहिए। इसी अभियान के तहत देखिए हमारे पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, प्रदूषण से हमें कैसे बचा जा सकता है। आज हम फतेहाबाद में ही भट्टू रोड पर सिंचाई विभाग के हेड एससी अधीक्षक अभियंता ओपी बिश्नोई जी के निवास पर हैं। इनके निवास पर हमें बहुत टाइम से यह पता लग रहा था कि पर्यावरण के प्रति और हरियाली के प्रति ओपी बिश्नोई जी ने बहुत सारा काम किया है। अभी हमने इनके मुंह से सुना है, इनके घट में बैठ के निवास के सामने गेट पे, और आइए हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। ओपी बिश्नोई जी, पहले तो हमारे इस हरियाणा जनादेश टाइम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप क्या क्या दिखाने वाले हैं हमें? यहाँ पे मैंने कई टाइप के पौधे लगा रखे हैं, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी है, ज्यादातर फ्रूट प्लांट्स है, और उसके अलावा जैसे ट्री गार्ड से अंदर पत्ते वगैरह डाल के, और अदरवाइज क्या है कि आमतौर पे झाड़ू लगा के पत्ते इकट्ठे करके उनमें आग लगा दी जाती है, तो जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। तो ये आपके सामने ही है, इधर जैसे ट्री गार्ड में पत्ते डाल दिए हैं। नहीं, ये ट्री गार्ड में पत्ते क्या मतलब? इनका ऐसा है कि जैसे आप देख रहे हैं नीचे वो खाद निकल रही है, तो 1 फुट पत्ते डालते हैं, उसके अंदर फिर 3 इंच की मिट्टी की या पुरानी खाद पड़ी हो तो उसकी लेयर डाल देते हैं, और फिर 1 फुट पत्ते, और फिर इसी तरह लेयर मिट्टी की, इससे खाद बन जाती है। तो उनसे क्या होता है कि जैसे पानी डालते हैं तो खाद की वजह से गीला ज्यादा देर रहता है, तो ज्यादा देर गीला रहने से वो जल्दी डिकम्पोज होता है और खाद बननी शुरू होती है। महेंद्र जी आप दिखाइए नीचे, आप हाथ मार के उसमें, हाँ, ये खाद बननी शुरू हो जाती है। ये फिर आप पौधों में डालते हैं? ये पौधों में डाल देते हैं। दूसरी खाद की जरूरत ही नहीं? दूसरी खाद की जरूरत नहीं है। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होता और दूसरा फ्री की खाद मिल जाती है। साथियों देखिए, आपने ना सुना होगा धान की भी हमें जो आप वेस्टेज कहते हैं, अभी जमीन के अंदर ही दबाइए काटिए, खाद का काम करेगी। तो एक उदाहरण आज सामने है कि पत्तों से खाद, गोबर की खाद भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी भी मिक्स कर सकते हैं, तो ये खाद बननी शुरू हो जाएगी। उन्हीं गमलों का इस्तेमाल है जिनमें पौधे लगते हैं। ये एक सोच होती है। आइए, तो ये जैसे आपके चकोतरे का फल है, फ्रूट है, वो देखिए वो चकोतरा लगा हुआ है सामने। एक पत्तों को जो निपटाते हैं ना लोग आग जला के, वो ये नहीं,
ये चकोतरा है, लार्जेस्ट सिट्रस फ्रूट होता है ये। इसको चकोतरा कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारे पंजाबी में तो चकोतरा वो बेल पे नहीं, नीचे। वो सब्जी वाला वो दूसरा होता है। हाँ। इसका नाम भी चकोतरा है। ये लार्जेस्ट सिट्रस फ्रूट है, आप कह सकते हैं मौसमी का बड़ा भाई। ये कब पक जाता है? ये आगे अभी 2-3 महीने लगेंगे इसको। कुछ फिर तो नए ऐसे साहब खिलाएंगे हमें। हाँ जी। क्या जाना उनको आप? क्या जाऊंगा। ये एक विष्णु को, एक मेरे को, एक महेंद्र जी को टेस्ट तो करना पड़ेगा ना जी। देखिए साथियों, पर्यावरण को समर्पण वीडियो अभी हमने शुरू ही किया है। ये देखिए, ये मौसमी है चकोतरा बहुत बड़ा, लेकिन इसे चकोतरा कहते हैं सारी चीज। आइए जी। ये अंजीर है, आगे आपके सामने लगे हुए हैं, ये तोड़ के खाइए ताजा। इसमें मैं आपको वो देता हूँ, एक लाठी थी, यहाँ कहाँ गई? ये देखिए आप, अंजीर का पौधा है साथियों। आपने देखे होंगे बहुत अंजीर। आमतौर पे हम ना सूखा अंजीर कन्फेक्शनरियों से, किराना स्टोर से खरीदते हैं। और ये खाइए आप साफ करके, बहुत मीठा है, जबरदस्त मीठा है। देखिए आप, पेट के लिए लोग ना इसे सुबह सुबह पानी के साथ खाते हैं। मीठा भी होता है ये, बहुत मीठा है। ये देखिए आप, इसमें ले विष्णु, देखिए आप भी खाइए। थोड़ा साफ कर लीजिए, अंजीर। बहुत जबरदस्त है। इसके अंजीर की आपने कोई रिसर्च भी की हुई है भी, क्या क्या फायदे करता है? नहीं, वो रिसर्च तो क्या है, गूगल गुरु से ही पता करते हैं और क्या। लोग जो है ना मतलब एक तो पौष्टिक बहुत होता है सबसे ज्यादा। सूखे और अंजीर को इसका भिगो के रखते हैं रात को। सूखे अंजीर और को सुबह भिगोने खाते का हैं तो बड़ा क्या है कि वो ना वो पाइल्स में बहुत फायदेमंद है। जैसे खोआ जैसा बन जाता है सुबह। तो रात को जब भिगो के निकाल रखो, करते हैं। सुबह 2 खा लो, तो उसके पाइल्स की रामबाण होती है। ये एक डोम्बिया का पौधा है, आपके ऊपर है जो। ये वाला। इसके अंदर दिसंबर से लेके फरवरी एंड तक है जो बॉल शेप में फूल लगते हैं। इसको पिंक बॉल ट्री भी कहते हैं। मतलब ये फूल का पौधा है। फूल का पौधा है, देखने में वैसे लगता है जैसे कपास जैसे पत्ते हैं इसके। कपास जैसा। ये आड़ू का है, ये आलू बुखारा का है। ये अड़ूसा है, ये सांस की बीमारियों में काम आता है, देसी पौधा है ये वाला मेडिसिनल प्लांट है ये। इसको अड़ूस बोलते हैं। अड़ूसा, अड़ूसा। मतलब आमतौर पे दमे की जिसको बीमारी हो, उन्हीं के। जड़ वगैरह काफी अच्छी है। वो अंगूर लगे हुए हैं, बेल अंगूर की। देखिए देखिए देखिए। साथियों देखिए, एक ना छोटे से ही लगभग कितनी जगह होगी सारी? 2 एकड़ के लगभग है सर। ये कैंपस में कितनी जगह होगी आपके? नहीं, ये इसी कोठी की 2 एकड़ है लगभग। 2 एकड़ के लगभग। ये अंगूर हैं आपके, ताजा खाइए। वो देखिए पके हुए हैं बिल्कुल। एक चीज आप बताओ, ये सारा ऑर्गेनिक सिस्टम है या कोई ऑर्गेनिक सारा बिल्कुल। स्प्रे वगैरह तो नहीं, कोई स्प्रे नहीं। ये एवोकाडो का पौधा लगाया है। इसमें क्या लगता है? एवोकाडो का फ्रूट होता है, फ्रूट लगता है। बटर फ्रूट बोलते हैं इसको। इसमें लगता है? अभी नहीं लगा इसके। अच्छा, अभी टाइम नहीं हुआ। हाँ जी। और एक पत्तों की ये खाद ऐसे बनाते हैं, गोबर पत्ते मिक्स होकर सारी खाद बन जाएगी। देखिए साथियों, इस वीडियो को देखिए और कुछ कीजिए। लोग पत्ते जलाते हैं। देखिए आप, अभी मैंने एक आपको वीडियो रतिया का दिखाया था, तो पत्तों को बहुत सारा को जला दिया गया। अगर उन्हीं को वहां खड्डा खोद के जमीन में दबा देते तो वहीं की हरियाली में काम आता। आपके सामने ही है। ये एक नर्सरी है छोटी सी, यहाँ कुछ कलम से। और ये गुड़मार का पौधा है। गुड़मार, इसके पत्ते शुगर के काम आते हैं। कड़वे होते हैं, जैसे तुम्बे जैसे है ना। खाएंगे तो अब एक बार तो कड़वे लगेंगे, फिर बाद में मीठा टेस्ट हो जाता है मुंह का। तो ये पौधे लाए कहाँ आपसे? ये नर्सरी से लाया था मैं। ये कितने टाइम से लगाया हुआ है? ये इसको 6 साल हो गए। ये तो बड़ा बन जाता होगा, वृक्ष बन जाता होगा। नहीं, वृक्ष तो नहीं है, इतना थोड़ा सा हो जाएगा, पर ज्यादा बड़ा नहीं होता। हाँ, तो ये गुठलियों से हम कर लेते हैं, कुछ कलम से कर लेते हैं। जैसे नीम की गुठलियां गिरती, जामुन की गुठलियां गिरती है, वो उग जाते हैं, उनको थैलियों में भर के ये नर्सरी बना रखी है। और बाकी कलम से भी बना रहे हैं कुछ। ये क्या क्या इसमें आपने क्या 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 पीपल हो पे खुद का गया, तैयार किया हुआ है नीम। आपका? हाँ जी, नीम है, जामुन है, और ये आपके अशोका है। तो ऐसे ही एक और उसका पापड़ी का भी है। देखिए साथियों,
मैं आपको फिर बता दूं कि हम इस समय अधीक्षक अभियंता सिंचाई विभाग सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ओपी विश्नोई जी के निवास स्थान पर हैं और एक नर्सरी भी इन्होंने खुद की तैयार की हुई है। गुठलियों से बता रहे हैं, गुठलियों से कलम से ये तैयार करते हैं और आगे देते भी हैं। ये जितनी जरूरत होती है लगा लेते हैं। कोई साथी मित्र परिचित किसी तरह के पौधे की अवस्था महसूस करता है और इनके पास उपलब्ध है तो उनको दे भी देते हैं। यहाँ से लेके जाते हैं हमारे साल अच्छा, वेरी गुड। लगाते हैं ना जो हमारे सामने है, यहाँ से पौधे जो जरूरत होती है ले जाते हैं। महेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, असली अलग तो वही है कि आगे आप ज्ञान को बढ़ाओ। बिल्कुल अपने तक सीमित ज्ञान का क्या फायदा है। बिल्कुल सही बात है। साथियों देखिए, एक बड़ के वृक्ष को भी कितनी शानदार गमलों से पर्यावरण का संरक्षण इससे बड़ा नहीं हो सकता। देखिए आप तरह तरह के, मेरे ख्याल तो ये 20-30 तरह के होंगे जी, कम 20 तरह के। आराम से ऊपर साइड के ये भी, ये भी कर रखे हैं। ये जेड प्लांट है, ये नींबू की वैसी। वो एक लेमन ग्रास का किधर रह गया, पीछे रह गया मैं कह रहा हूँ। नींबू आजकल लगा हुआ है। हाँ नहीं, लेमन ग्रास था एक, उससे चाय बनाते हैं, बड़ी अच्छी बनती है। हाँ उधर ले, गजीबों में ले। ये इलायची का, इलायची का दिखाओ कौन सा है। ये पत्ते इलायची लगती है? ना लगती नहीं, अभी यहाँ क्लाइमेट नहीं है, पत्तों में आपकी स्मेल आएगी उसकी। लगती है जैसे। नहीं, यहाँ जड़ों में से लगती है, जड़ों में लगती है, यहाँ से आती है। साथियों इलायची का पौधा देखिए आप, छोटी इलायची कितनी फायदेमंद बताई जाती है। ये चीकू का आपके सामने चीकू लगे हुए हैं, नहीं वाले हैं। ये देखिए, ये ऊपर ही पक जाता है, पकाने पड़ते हैं। ऊपर कम पकते हैं, पकाने पड़ते हैं। इसको सिंपल कुछ नहीं, आप एक कार्टन के अंदर एयर टाइट करके अखबार से लपेट के रख दो, 5-4 दिन में पक जाते हैं। लेकिन होता पत्थर की तरह है एक बात। हाँ, बिल्कुल पत्थर के पकने के बाद फिर ये पकने के बाद नरम होता है। ये बोतल ब्रश का है इधर। साथियों ये देखिए आप, हमारे साथ ना दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ विष्णु नडेडी जी भी हैं। यह भी प्रकृति प्रेमी हैं और एक दमदार पत्रकार हैं। देखिए मैं तो 62 साल का हो गया, विष्णु जी कितने साल के हो गए हो? 32-33 साल का। मेरे बच्चों से भी छोटे हैं, लेकिन मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैं इनकी पत्रकारिता को हमेशा ही सैल्यूट करता रहता हूँ। भास्कर में थे तब भी इनका जलवा था और दैनिक जागरण में भी। अपनी सोच के समाज को कुछ ना कुछ विसंगतियों के रहते हुए भी अपने आप को इस सारे, वो कहते हैं ना, तमाम अवाम में अपने आप को स्वच्छ रखे हुए हैं। वो इधर ले आ फिर। हाँ ले ले, चलते चलते कर लेंगे। हाँ। और देखना कुछ और है। हाँ हाँ, इधर पौधे बहुत लगा रखे हैं। शुरुआत है। ये अमरूद के हैं। साथियों देखिए अमरूद का पौधा भी है और अभी आपने ना ये लीची का है, चीकू का देखा, अनार का पौधा देखिए है, और लीची का भी पौधा है। ये एक आम्रपाली आम का है। इसमें फूल आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ये लगा हुआ भी है। ये देखिए साथियों, कुदरत का करिश्मा देखिए। हम सोचा करते थे कि आम के बड़े बड़े वृक्ष होते होंगे, हेलो, आम्रपाली आम बताया जा रहा है। ये बेरी का एक वृक्ष देखिए, देसी बेरी, छोटे छोटे लाल बेर लगते हैं और इसके साथ ही करौंदे का अचार डलता है। ओपी विश्नोई जी बता रहे हैं। ये देखिए आप, बहुत सारे लगे हुए हैं। ये आप तोड़ते भी हो? हाँ तोड़ देते हैं। ये करौंदे का और नजदीक से दिखाओ इधर से। साथियों ये जो आप एक पौधा देख रहे हैं, पकने के बाद इसमें ना बूंद टाइप बहुत होता है, वैसे अच्छे रहते हैं। ये जितना है इससे मोटा हो जाता है। हाँ थोड़ा सा मोटा होगा। थोड़ा सा। ये किन्नू भी देखिए साथियों, अब कितने सारे फ्रूट आपने देख लिए। लीची का भी देखा, केला भी देखा, अर्जुन का भी पेड़ है। अर्जुन की छाल, जिसकी छाल को लिए आयुर्वेदाचार्य बकायदा
कहते हैं कि दिल के लिए अर्जुन की छाल का उबाल के काढ़ा पीजिए। ये देखिए किन्नू लगने शुरू हो चुके हैं। कब तक तैयार हो जाते हैं ये? हाँ, दिसंबर एंड जनवरी दिसंबर जनवरी में। साथियों देखिए इतना शानदार इस्तेमाल, मात्र एक निवास में भी रहा जा सकता था, लेकिन हरियाली, पर्यावरण, प्रकृति संतुलन और कितनी शानदार आसपास। ये मौसमी की है दो। ये मौसमी है साथियों। देखिए इसमें ये इसको चौन्नी वाली मौसमी बोलते हैं। इसके नीचे शेप है ना, ये यहाँ चौन्नी सी बनी होती है। देखो आप ध्यान से देखो नीचे बिल्कुल ये गोल बनी हुई। हाँ, गोल बनी हुई, तो इसको चौन्नी वाली मौसमी बोलते हैं। साथियों चौन्नी वाली मौसमी, कि चौन्नी के चक्कर में ना तोड़ लेना, मीठी होती है। मीठी अक्टूबर में पकेगी। आया चौन्नी अठन्नी के चक्कर में तो ये याद है ना। अक्टूबर में पकती है ये बहेड़े का है। अरड़ बहेड़ा होता है ना ये वाला, वो परला तो आंवले का है, ये बहेड़े का है। अरड़ को भी तो बड़ा अरड़ का मिला नहीं। कोशिश मैंने बहुत की, मेरे को मिला नहीं अंदर स्ट्रीम गई अरड़ का। ये लोकार्ट फ्रूट होता है, लोकार्ट का लगा है। लोकार्ट का ये वाला लोकार्ट का कुछ दिन पहले लगे हुए थे। फरवरी में आते हैं, फरवरी मार्च में। ये फिर आम का है, ये गुठली से लगाया था। ये लग गए इस बार, फर्स्ट टाइम लगे, 6 साल के लगे। ये पहली बार लगे? हाँ, ये पहली बार। तो ये कौन सा आम है? ये पता नहीं कौन सा, गुठली से लगाया हुआ है। अच्छा, मतलब घर में आपने आम खाया और गुठली यहाँ लगा दी। हाँ। देखिए साथियों, गुठली को आप फेंक देते हो, अगर थोड़ी बहुत जगह है, खेत है, और लगाइए आप 6 साल में 6 साल और किसी आप ना वैसे ही शहर में किसी ग्रीन प्लेट में भी लगाएंगे ना तो भी आम हो जाएगा। ये फालसा का है, ये भी फालसा का है। ये शोका के हैं। ये हल्दी है। हल्दी है जी। तो ये कितने टाइम में तैयार होती है हल्दी? ये 10 महीने में। अब जैसे अप्रैल में लगाई है, फरवरी में नीचे लगेंगे, फरवरी में होगी। वैसे दिसंबर के बाद कच्ची हल्दी निकालना शुरू कर देते हैं, पकती है जाके मार्च के आसपास। जो सब्जियां उगा रखी हैं ये भी ऑर्गेनिक अपने आप ये खाद यूज करते हैं। ये साथियों देखिए एक और खाद का वही पत्ते ऊपर डालते जाते हैं, थोड़ी बहुत मिट्टी, थोड़ी बहुत गोबर खाद, शानदार खाद तैयार। ये कड़ी पत्ते का बीपी के लिए और शुगर के लिए बहुत बढ़िया। ये फिर सिल्वर, ये वो सिल्वर वही आ रहे हो आप। ये एलोवेरा, ये एलोवेरा, ये महोगनी का लगाया है इस बार, अभी पिछले साल लगाए हैं। महोगनी, महोगनी इस पे फल लगते हैं? नहीं, फल नहीं, ये इसकी हार्डवुड होती है, जिसे बैट बनते हैं, जहाज का सामान बनता है और सारा। साथियों देखिए बैट, जिस लकड़ी से बैट बनता है, महोगनी, महोगनी, महोगनी का भी वृक्ष यहाँ मौजूद है। ये आम का देखिए, ये 6 साल का है, 7 साल का हो गया। ये देखिए साथियों, लगे हुए हैं। ये भी गुठली वाले आम है? ना गुठली वाले नहीं, ये कलम का लगाया हुआ है। ये आपके लंगड़ा आम है। गुठली होती है इसमें ना, गुठली होती है, लंगड़ा आम है। इसकी खासियत ये है कि हाँ, बाहर से हरा रहेगा, अंदर से पक जाएगा, पता ही नहीं चलता। ये पक जाता है? हाँ, बाहर से हरा ही रहेगा ये। साथियों फतेहाबाद में देखिए आप कितने सारे आम। ये पहली बार लगा इसके? 4 साल हो गए, 3 साल के लगने शुरू हो गए। लगते हैं वैसे ही तोड़ते हैं। फिर वो कोई चीज़ लगानी पड़ेगी? दवाई नहीं, वैसे इसको काट के थोड़ा सा हल्का नरम हो जाएगा ना, काट के कार्टन में एयर टाइट बना के रख देते हैं, उसको सील लगा के 4-5 दिन में वो तैयार हो जाता है। कोयल बोल रही है सबसे वाली? कोयल की आवाज आ रही है। कोयल की आवाज आ रही है। हरियाली में तो पक्षी आएंगे। ये भी महोगनी का है, बीच में वो अमलताज का। ये सिल्वर दवाइयाँ पड़ती हैं। हाँ जी, ये बोटल ये बीज है क्या? ये बोटल ब्रश है। हाँ, बोटल ब्रश की बीज है। ये बीज यही है मेरे ख्याल से। हाँ, वो भी निरंतर हो। ये चीकू का फिर साथियों देखिए ये पारिजात का, ये वाला,
ये पारिजात हाथ ये पारिजात है। पारिजात कह लो, हाथ श्रृंगार कह लो, दोनों ही नाम है इसके। ये भी औषधीय गुण है परिजात के लिए। हाँ जी, ये सेब का लगाया है, इसके लगते नहीं। ये वाला। साथियों देखिए, सेब, किन्नू, चीकू, लीची, अमरूद और मेरे ख्याल तो 10 तरह के फल, अनार, केला, अंजीर, एक छोटा सा आम तो मैं हाथ में लिए घूम रहा हूँ। देखिए आप, चीकू अच्छे लगे। ये देखिए साथियों, अब आप ना बड़े बड़े चीकू दिखाते हैं आपको। ये देखिए,